मैथ क्लास 11th में आपका स्वागत है। देखिए अपन समुच्चय के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें 1.1 में क्वेश्चन कर लिए थे। चौथा प्रश्न अपना था जिसमें समुच्चय निर्माण के रूप में दर्शा रहे थे। देखिए जिसमें चौथे का सेकंड क्वेश्चन अपन करेंगे। चौथे का जो सेकंड क्वेश्चन है वो था अपना 2 4 6 8 2 4 8 16 32। इसका समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। इसका हल समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण रूप में तो देखिए क्या आएगा इसका। x such that x इस प्रकार से लेना है बराबर 2 की पावर n, 2 की घात n बिलोंग टू प्राकृत संख्या में से लेनी है। और इसका जो मान होगा वो आपका 1 के बराबर होगा, 1 से बड़ा होगा। और प्राकृत संख्या का मान चाहिए तो 4 से छोटा या 4 के बराबर। जब इसकी घात 1 लगाएंगे, 2 की घात 1 तो 2 प्राप्त हो जाएगा। 1 लगाएंगे तो 2 घात लगाएंगे तो 4, 3 घात लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 घात लगाएंगे तो 16, 5 घात लगाएंगे तो 24। तो 5 तक 1 2 3 4 5 5 के बराबर या 5 से छोटे के समान होगा। आगे बात समझ में कि ऐसा नियम जिसके तहत उसमें सभी चीजें आ जाए। तो x का मान इस तरीके से लेना है कि 5 से छोटा है, 5 के बराबर इसमें से लेना है, प्राकृत संख्याओं में से लेना है। ठीक है, ये चीज है। आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ये चिन्ह लगा करके दर्शा सकते हैं कि 1 के बराबर या 1 से बड़ा, 5 के बराबर या 5 से छोटा आपको प्राकृत संख्याओं में से लेना है। अगला देखिए क्वेश्चन तीसरा क्या दे रखा है। समुच्चय 5 25 125 और 625। हल करेंगे इसका समुच्चय निर्माण। समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण के रूप में तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसको हल। तो देखिए x such that x बराबर 5 की घात हुई n बिलोंग्स टू कैपिटल n का मान 1 से बड़ा या और 4 के बराबर या 4 से छोटा होना चाहिए। लिख देंगे इस तरीके से। 5 की घात 1 लगाएंगे, 1 लेंगे यहाँ से 5, 2 लेंगे यहाँ से क्योंकि 2 से बड़ा, 2 लिया 25, 3 लिया 25 25 125, 4 लिया 25 25 125 और 125 फिर 5 से गुणा करेंगे 625। तीसरा इसका है चौथे में कह रहा है कि 2 4 6 डॉट डॉट फाइनाइट हल करेंगे इसका। तो क्या आएगा समुच्चय निर्माण रूप में क्या आएगा। देखिए आप लिख सकते हैं x such that x एक सम प्राकृत संख्या x का मान किसमें से लेना है, सम प्राकृत संख्या में से लेना है। 2 4 6 8 डॉट डॉट अनंत तक x सम प्राकृत संख्या। अगला है e
पांचवा इसका पांचवा क्या दे रखा है 1 4 9 1 4 9 डॉट डॉट 10 100 ये दे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है कि 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग कितना आ रहा है 4 3 का वर्ग 9 10 का वर्ग 100 ठीक है। इसका समुच्चय निर्माण क्या होगा समुच्चय निर्माण रूप समुच्चय निर्माण रूप में क्या आएगा इसका मान देखिए तो पता है आपको कि x सच दैट x का मान इस तरीके से लेना है कि x स्क्वायर मतलब x का जो मान लेंगे n भी लिख सकते हो x का उपयोग कर सकते हो बराबर x n का स्क्वायर n ले लो n बिलोंग्स टू प्राकृत संख्या और n का जो मान है 1 के बराबर या 10 के बराबर है 10 से छोटा अपने ऊपर निर्भर करता है n का मान है वो आपको लेना है तो n का मान लेंगे क्या लेंगे n का मान जब 1 लेंगे 1 आ जाएगा जब 2 लेंगे 4 आ जाएगा 3 लेंगे तो 9 आ जाएगा n का मान 4 लेंगे तो 16 5 लेंगे तो 25 6 लेंगे तो 36 और 10 लेंगे तो 100 n का मान आपको 1 के बराबर या 1 से बड़ा 10 के बराबर या 10 से छोटा लेना है। ये आप समुच्चय निर्माण के रूप पढ़ रहे हैं ठीक है। और देखिए आगे के पांचवा क्वेश्चन है इसमें कि आपको निम्नलिखित समुच्चयों के सभी क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित समुच्चयों की सभी अवयवों या सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है सूचीबद्ध करना है जिसमें पहला है ए। सूचीबद्ध का मतलब होता है कि उनका इसको हल करेंगे। पहला है इसका कि ए जो समुच्चय है सूचीबद्ध का मतलब होता है रोस्टर रूप भी लिखा सकता है। रोस्टर रूप में लिखिए या सूचीबद्ध कीजिए। रोस्टर रूप में जब हम लिखेंगे तो देखिए क्या आएगा कि x सच दैट x का मान इस प्रकार से है कि एक विषम प्राकृत संख्या एक विषम प्राकृत संख्या है। एक विषम प्राकृत संख्या लेंगे x का मान तो देखिए सूचीबद्ध रूप में क्या आएगा। इसका मान हम करेंगे तो इसका रोस्टर रूप में लिख देंगे समुच्चय
ए का रोस्टर रूप, तो क्या आएगा रोस्टर रूप में? देखिए ए बराबर विषम संख्या है 1 3 5 7 9, ये हो गया आपका रोस्टर रूप या सूचीबद्ध रूप में प्रदर्शित कर देंगे। नंबर 2 इसी का सेकंड क्वेश्चन है x such that x समुच्चय b है, x such that x का मान इस प्रकार से लेना, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक माइनस 1/2 ग्रेटर देन x लेस देन 9/। आपको एक पूर्णांक संख्या लिखनी है, ले देंगे समुच्चय b का रोस्टर रूप, तो क्या लिखेंगे? देखिए कि b बराबर समुच्चय b क्या आएगा? रोस्टर रूप में लिखना है। और प्रश्न को पढ़िए कि x का मान इस प्रकार से है, कोई पूर्णांक संख्या लेनी है। संख्या कैसे लेनी है? पूर्णांक, लेकिन -1/2 से तो अधिक होनी चाहिए, और -1/2 से तो अधिक हो और 9/2 से कम होनी चाहिए। तो अब -1/2 से अधिक किसका नंबर आएगा? 0, 0 के बाद 1 2 3 4, 9/2 का मतलब कितना होता है? 4.5। तो अपन को इससे अधिक नहीं जाना, 4.5 से अधिक नहीं जाना है, 4.5 से अधिक नहीं जाना, तो कितना आ जाएगा? 4। पूर्णांक संख्या लेनी है, ठीक है। ये आपके रोस्टर रूप में अपन प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए रोस्टर रूप में अगला क्वेश्चन है, इसमें x such that x 4x², x का स्क्वायर लेना है, एक पूर्णांक है तो x², लेकिन -4 के बराबर या 4 से बड़ा, तो ऐसी संख्याएं लेनी है। तीसरा है समुच्चय c। समुच्चय c क्या है आपका? x such that x एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, x² लेस देन 2। यहां पर देखिए इसका हल देखेंगे, समुच्चय c का रोस्टर, देखिए ये रोस्टर रूप में आपको पता है कि x² से छोटा, x² का जो मान आए, x अगर इस तरीके से लेना है, उसका वर्ग करें तो 4 से छोटा है या 4 के बराबर, तो 4 वर्ग इसका आएगा। तो अपन को पता है -2 का वर्ग करेंगे, -2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 4। 4 के बराबर आ जाएगा तो कितना? -1 का वर्ग करोगे कितना आएगा? 1। 0 का वर्ग करेंगे तो 0, 1 का करेंगे तो 1 और 2 का करेंगे। ऐसे x की जगह एक पूर्णांक संख्या लेनी है, लेकिन उसका जो वर्ग करें वो 4 के बराबर या 4 से छोटा आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्या दे रखा है कि चौथा है रॉयल
डी एक्स सच दैट एक्स डी बराबर एक्स सच दैट एक्स ऐसा है कि एल एल ओ वाई ए एल शब्द का एक अक्षर शब्द का एक अक्षर है तो इसका अक्षर लेना है, इसका समुच्चय बनाना है, इस रूप में लिखना है रोस्टर समुच्चय डी का रोस्टर रूप। तो देखो सीधा सा एक कॉमा लगा के लिखना है कि डी समुच्चय में कौन कौन से अवयव आएंगे। बताओ इस अक्षर ये जो शब्द है इसका एक अक्षर लेना है। एक अक्षर का मतलब एल ले लिया, ओ ले लिया, वाई ले लिया, ए ले लिया। अब एल को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? कि समुच्चय के अंदर एक अवयव को केवल एक बार ही आपको लेना है। इस तरीके से करते हैं। पांचवा है ये कर एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होती है। एक्स ई वाला जो समुच्चय है क्या है? एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक महीना, वर्ष का एक महीना महीना है, वर्ष का एक महीना है, वर्ष का एक ऐसा महीना है, ऐसा हो वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। 31 दिन नहीं होते हैं। देखिए एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक महीना एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो जिन साल के महीनों में 31 दिन नहीं होते उनको लिख देंगे। इसका हल क्या आएगा? एक्स सच दैट समुच्चय ई का रोस्टर रूप क्या आएगा? ई बराबर वर्ष का एक महीना जो 31 दिन है तो फरवरी, अप्रैल, फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई नहीं, अगस्त, सितंबर वर्ष का महीना लिखना है। अप्रैल, जून, सितंबर, अक्टूबर नहीं किया जाएगा, नवंबर, तो ऐसे महीने लिखने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। कैसे महीने लिखने हैं? जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं, उन महीनों का नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो वर्ष में ऐसे महीने जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं तो आप देख लेंगे फरवरी है, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ठीक है, इनमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका वैसे एफ में रह रहा है। इसका एफ भी है।
ये आप रोस्टर रूप को समुच्चय रूप में और समुच्चय रूप को रोस्टर रूप में व्यक्त करते हैं। ये चीज अपने दिमाग में बैठ जानी चाहिए। रोस्टर रूप में तो अपन जो अवयव होते हैं उनको मजले कोष्ठक में लिखते हैं और एक एक को लिखते हैं। ऐसी स्थिति में अब अपना एफ वाला क्वेश्चन है वो करेंगे। देखिए एफ क्वेश्चन है 5वें का, लास्ट क्वेश्चन है अपना 6ठा। क्या है? x सच दैट x, इस प्रकार से है x का मान अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला का मतलब सीधा सा तात्पर्य आपकी एबीसीडी से है। वर्णमाला का एक व्यंजन है, का एक व्यंजन है। और इसमें अभी दे रखा है व्यंजन में के से पहले आता है, जो के से पहले, जो के से पहले आता है। कौन से वाले व्यंजन लिख रहे हैं जो के से पहले आते हैं? तो लिख देंगे ये आपका एफ था, समुच्चय एफ का रोस्टर। तो क्या आएगा? देखिए एफ का रोस्टर रूप अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई आई ओ यू ये स्वर है। अब बी सी डी ई नहीं आएगा, एफ जी एच आई नहीं आएगा, जे और के से पहले जे तक। तो ए नहीं आएगा क्योंकि ए स्वर है। ए बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई नहीं आएगा। ए ई आई ओ यू, ए ई आई और यू को छोड़ देंगे। यहाँ बी सी डी एफ जी एच आई नहीं आएगा, जे आएगा। तो ए नहीं आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई नहीं आएगा, एफ जी एच और आई नहीं आएगा, जे आ जाएगा। ये आपके अपन ने हमने इसको रोस्टर रूप में परिवर्तित किया है। अगला है जिसमें छठा क्वेश्चन है आपका। छठे क्वेश्चन में आपको मिलान कराना है। देखिए सही मिलान कराना है कि कौन सा किसका है। देखिए पहला है 1 2 3 6, सेकेंड है इसका 2,3, थर्ड है इसका MAT HEICS, चौथा है इसका 1 3 5 7 9। ठीक है, इसमें ए वाला है ऊपर x सतत x एक अभाज्य संख्या है, और 6 की भाजक है। 6 की कैसी है? भाजक। डी वाला है x सतत x संख्या 10 से कम, एक
x such that x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। ठीक है, डी है इसमें x such that x MAT H E MAT ICS मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर। देखिए, एक तरफ तो आपका समुच्चय निर्माण रूप है और एक तरफ रोस्टर रूप है। दोनों रूपों में से आपको चयन करके बताना है कि कौन सा परस्पर मिल रहे हैं। तो देखिए कि पहला है 1 2 3 6। इसमें कह रहा है कि अभाज्य संख्या और भाजक होने के साथ भाज्य भी है, ये नहीं होगा। जैसे कम एक प्राकृत संख्या तो वो भी नहीं होगा, विषम प्राकृत संख्या। अच्छा, एक प्राकृत संख्या जो 6 की भाजक है, 1 का भाग जाता है 6 में, 2 का भाग जाता है 6 में, 3 का भाग 6 में जाता है, तो इसका किससे करेंगे? इससे। ठीक है, और 2 3 अभाज्य संख्या और 6 की भाजक, ये सही होगा इसका। अच्छा, मैथमेटिक्स का सीधा सा है डी होगा। और ये है जो शेष बच रहा है। और वैसे देख लो कि 10 से कम और एक विषम प्राकृत संख्या, तो आपको पता है 1 3 5 7 9 ये 10 से कम है और एक प्राकृत संख्या है। इस तरीके से अपन इसमें हल करेंगे।